ऑपरेशन नेस्तनाबूद। यूपी में माफिया के अवैध साम्राज्य का अंत अब करीब है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अब न सिर्फ बड़े छोटे माफिया की अवैध संपत्ति कुर्क जमींदोज की जाएगी, बल्कि अवैध संपत्ति जितने साल खड़ी थी उसका किराया भी वसूला जाएगा। यानी अपराधियों के साम्राज्य गिराने के साथ साथ अब उनसे उस जमीन का किराया भी वसूला जाएगा जो अब तक यूपी के अपराधियों के 300 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। वाराणसी, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, उन्नाव, सीतापुर, आजमगढ़, लखनऊ, माफिया के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन नेस्तनाबूद। अवैध रूप से सरकारी भवनों पर कब्जा जमाए बैठे नेता व पूर्व अधिकारियों की अब खैर नहीं है। अपराध से बनाई गई संपत्ति कहीं भी हो, सरकार अब इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। चाहे अपराधी हो या भ्रष्ट अधिकारी, अब कोई बचने वाला नहीं है। यूपी एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही तस्नीम के घर पर लखनऊ पुलिस की रेड। आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं लाइव रेड। पूरे प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह एक्शन ले रही है और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने के साथ साथ उन पर बुलडोजर भी चलवा रही है। बाहुबलीपुर सांसद अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक बाहुबली अतीक अहमद की कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही साथ कई संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। आरोप है पीडीए का कि ये बगैर नक्शे के यहाँ पर मकान बनाया गया था, कई खंडों में था। यहाँ बाहुबली अतीक अहमद का परिवार, उनके भाई अशरफ का परिवार यहाँ रहता था। योगी आदित्यनाथ सरकार एक तरफ विकास की इबारत लिख रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश से माफिया को नेस्तनाबूद कर रही है। यही नहीं, सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी तेजी से कार्रवाई हो रही है। 20 सितंबर से लेकर अब तक यूपी के गैंगस्टर और भ्रष्ट अधिकारियों के 100 से ज्यादा ठिकाने कुल अनुमानित कीमत 39,21,500 रुपया मात्र है। मुख्तार गैंग की एक अवैध संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। ये संपत्ति मुख्तार गैंग के सदस्य रजनीश सिंह की है, जो मुन्ना सिंह हत्याकांड का आरोपी है। जब उसकी फाइल खुली तो पुलिस ने उसके अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। सीतापुर में मुख्तार गैंग के सदस्य और भूमाफिया रमन साहनी की संपत्ति को भी 23 सितंबर को जब्त कर लिया गया। माफिया रमन साहनी की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें 30 बीघा जमीन और एक सफारी गाड़ी थी। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध संपत्ति की घेराबंदी कर दी। ये तस्वीर वाराणसी की है। पुलिस ने 23 सितंबर को ही मुख्तार के करीबी मेराज के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य को मेराज ही संभालता था और इसके खिलाफ अवैध गन रखने और कई बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तो सिर्फ नमूना है। पुलिस की माने तो अब तक मुख्तार गैंग के करीब 200 गुर्गों के 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। वाराणसी के इसके लगभग 20 नजदीकी संपर्कों को चिन्हित करके आज एक साथ वहां दबिश की कार्रवाई कराई गई है। सभी स्थानों पर हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जो भी इसके 20 क्लोज सहयोगी हैं, संपर्की हैं, उनके सभी के आपराधिक लिंक्स, उनकी सभी की एक्टिविटीज की जांच हम कर रहे हैं और जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कई इमारतों को जमींदोज भी कर दिया गया।
एक तरह से साफ लफ्जों में कहें तो योगी सरकार मुख्तार गैंग के साम्राज्य को नेस्त नाबूद करने में जुटी है। 23 सितंबर को उन्नाव में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर सुशील कुमार की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। गैंगस्टर सुशील कुमार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची पुलिस ने उसकी 5 दुकानें, एक महिंद्रा पिकअप और एक कार समेत 29 लाख की संपत्तियों को कब्जे में ले लिया। आरोप है कि उन्नाव के कोतवाली हसनगंज कस्बे की इन दुकानों में नकली डीजल की बिक्री होती थी। 23 सितंबर को दिन भर सीतापुर, उन्नाव, मऊ, अंबेडकर नगर और वाराणसी में एक के बाद एक एक्शन होता रहा। करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई। आजमगढ़ में सरकारी भवनों पर कब्जा जमाए नेताओं और रिटायर्ड अधिकारियों को भी बख्शा नहीं गया। आजमगढ़ के सरकारी भवनों में नेताओं का कब्जा था। रिटायर्ड अधिकारियों ने भी हड़प लिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी सरकार में कोई कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ने इन्हें खाली करा दिया। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। कार्रवाई के दायरे में सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह गौतम, रिटायर्ड एसडीएम रामधीन राम व कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे दल सिंगार यादव शामिल है, जो अंग्रेजों के जमाने से बने सरकारी भवनों पर अवैध रूप से वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ 1 माह के अंदर भवन खाली करने का नोटिस जारी किया है। अगर 1 माह के अंदर भवन खाली नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 22 सितंबर, अंबेडकर नगर। ये माफिया डॉन खान मुबारक और उसके शूटर परवेज की अवैध संपत्ति है। यूपी के टॉप 5 अपराधियों में से एक खान मुबारक अंबेडकर नगर में करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाई है और उसके शूटर परवेज ने भी बंदूक की नोक पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया है, जिसे 22 सितंबर को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। खान मुबारक के शूटर परवेज पर 1.5 लाख का इनाम है। इस कार्रवाई से उसकी पत्नी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अंबेडकर नगर के हंसवा थाना क्षेत्र के रहने वाला माफिया खान मुबारक के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। उसके खौफ से लोग परेशान थे, लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई से माफिया का पूरा गैंग खौफ में है। ये देखिए, खान मुबारक यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है और शेख केवल का माफिया है। उसके विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। 14(1) की कार्रवाई की गई है, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उसके अपराध के पैसों से बनाई गई प्रॉपर्टी है। तो इसमें कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसकी ज़मीन और उसका जो आपराधिक कृत्यों से जो कमाई प्रॉपर्टी से कुर्क किया है। 22 सितंबर को 20 दुकानों पर बुलडोजर चला था, तो 23 सितंबर को उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया। 1.25 एकड़ की जमीन में फसल लगी थी, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। प्रशासन ने इस जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर इसे अपने कब्जे में ले लिया। माफिया खान मुबारक अभी हरदोई जेल में बंद है। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। 22 सितंबर को पूरे यूपी में माफिया के 42 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उसी दौरान लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अभिषेक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। अभिषेक सिंह के कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस मिले। यही नहीं, मुख्तार के करीबी तस्लीम के घर में भी रेड पड़ी थी। यूपी एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही तस्नीम के घर पर लखनऊ पुलिस की रेड। आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं लाइव रेड। तस्नीम के बारे में बताया जाता है कि वो मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़ा हुआ है। डीसीपी ईस्ट की अगुवाई में लखनऊ पुलिस की एक टीम ने तस्नीम के घर में दबिश दी है। तस्नीम यहाँ रहते हैं? जी, तस्नीम रहते हैं। कमिश्नरेट की पुलिस यहाँ पर मौके पे है। एडीसीपी ईस्ट के हैं यहाँ पर, एसीपी विभूतिखंड। और ये देखिए, तलाशी के दौरान
शायद कोई वेपन मिला है। और देखिए सीपी बुद्धिखंड इसको चेक कर रहे हैं। ये बेड से देखिए एक वेपन मिला है, कोई सोफिस्टिकेटेड पिस्टल लग रही है, कार्टेज है, कुछ कारतूस भी हैं। ये आप देख सकते हैं तस्नीम जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, उसका ये फ्लैट बताया जाता है। तस्नीम के संबंध बताए जाते हैं मुख्तार अंसारी से। राजधानी में मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कई कारोबार, कई कामों को तस्नीम देखता है। आप देख सकते हैं एक बड़ी बरामदगी हुई है, यहाँ पर एक पिस्टल मिली है इस फ्लैट से। पिस्टल तो आपके सामने यहाँ पर हमको एक बरामद हुई है जी। इस पर क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई है कि नहीं, वो सब अभी मालूम किया जाता है। लखनऊ में जो संगठित गिरोह हैं या माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जो लोग, उनकी कमर तोड़ने के लिए आज पूरे लखनऊ में ये अभियान चलाया जा रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया गया है या उन्हें धराशायी करा दिया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, तो मुख्तार अंसारी गैंग के 21 करोड़ की अवैध संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि सरकारी जमीनों पर माफियाओं और अपराधियों के अवैध कब्जे और संपत्तियों को गिराने के साथ ही साथ उनसे नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की जाए। जब तक अवैध कब्जा रहा है उसका किराया वसूलने का आदेश दिया है। ऑपरेशन नेस्तनाबूद की भयानक कार्रवाई से यूपी में माफिया खौफ में है। अतीक की एक संपत्ति तो अब डायनामाइट से ही तोड़ी जाएगी। अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले कोल्ड स्टोरेज को डायनामाइट लगाकर रिमोट के जरिए बारूद से उड़ाने की तैयारी की जा रही है। ये काम एक्सपर्ट्स की निगरानी में कराया जाएगा। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों को पिछले 2 हफ्तों से प्रयागराज में सरकारी बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। 2 हफ्ते में अभी तक अतीक की 11 इमारतों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है, जबकि 10 प्रॉपर्टीज को सीज कर उन्हें जब्त किया गया। अब कुछ बिल्डिंग्स को डायनामाइट लगाकर रिमोट के जरिए बारूद से उड़ाने की भी तैयारी है। इस काम में कोई जनहानि न हो और आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बाहर से आने वाले एक्सपर्ट्स की टीम का इंतजार किया जा रहा है। इसका मैप सैंक्शन नहीं था प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है, जिसके क्रम में इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम के आने के बाद उसकी निगरानी में ही इससे बारूदी काम को अंजाम दिया जाएगा। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अंदावा इलाके में अतीक के परिवार की तकरीबन 4 बीघा जमीन है। इस बेशकीमती जमीन के करीब 10,000 स्क्वायर मीटर जगह पर अतीक ने कोल्ड स्टोरेज बनवा रखा है। मुंबई माल और मस्तानी की मंडली एनसीबी जैसे जैसे मामले की जांच करती जा रही है, बॉलीवुड के चमकते सितारों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ समन भेज दिया है। 8 हीरोइन का ड्रग्स स्कैंडल, कितने मैनेजर और कितने पेडलर। न्यूज़ 18 पर फिल्म इंडस्ट्री की माल मंडली का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी फिल्मी की तरह अलग अलग मोड़ गुजरते हुए अब फिल्मी दुनिया की ड्रग्स लीला में बदल गई है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई के बाद अब फिल्म की डायरेक्शन की कमान एनसीबी ने संभाल ली है, और इसके साथ ही अब यह फिल्म मल्टी स्टारर भी हो गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक हीरोइन की लगातार एंट्री होती जा रही है। छोटे और बड़े पर्दे को मिलाकर देखा जाए तो अब तक फिल्म में 10 स्टार शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सिमोन भी एनसीबी डायरेक्टेड फिल्म के किरदार बन चुके हैं। छोटे पर्दे या टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए तो अबिगेल जैन और सनम जौहर भी एनसीबी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जैसे जैसे एनसीबी की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे नए नए किरदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी जिन जिन लोगों से पूछताछ करती है वो तमाम लोग एक नए किरदार के नाम का खुलासा करते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है और बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरों का सुपर अंदाज, खबर 1 मिनट का सफर।